नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज टेक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक धागा है जो सदियों से इतिहास, हमारी भावनाओं, युद्धों, प्रेम, राजनीति, पर्यावरण और परंपराओं सभी को आपस में जोड़ता आया है। आज जब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है तो ये सिर्फ एक रिवाज नहीं रह जाता, ये एक बहुत लंबी कहानियों का हिस्सा है। आज हम राखी के बहाने उन्हीं कहानियों पर बात करेंगे, उन कहानियों पर जिसकी शुरुआत राखी के लिए मानी जाती है। कहा जाता है कि इन्हीं कहानियों से राखी की शुरुआत हुई और ये कहानियां आज की नहीं है, सदियों पहले की है। जब युद्ध के मैदान में इंद्रदेव पराजय की कगार पर थे, तब उनकी पत्नी शची ने उनकी कलाई पर एक धागा बांधा था और उसी दिन उन्हें विजय मिली। जब रक्षाबंधन का नाम भी नहीं था, जब ये त्योहार भाई बहन के लिए जाना भी नहीं जाता था, तब भी रक्षा सूत्र का अर्थ था विश्वास और बलिदान। फिर महाभारत में द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली से खून बहता देखा और साड़ी का पल्लू फाड़कर बांध दिया। कृष्ण ने उसी दिन वचन दिया, जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और जब चीरहरण हुआ, पूरा दरबार मौन था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वचन मौन नहीं था। कुछ सदियों बाद सिकंदर भारत आया। युद्ध की तैयारी थी, लेकिन उसकी पत्नी राक्साना ने एक राजा पोरस को राखी भेज दी। पोरस ने उस धागे की लाज रखी, उसका सम्मान रखा और युद्ध में सिकंदर को मारा नहीं। वहीं यमुना जी से जुड़ी एक कहानी प्रचलित है। यमुना जी ने यमराज को राखी बांधी थी और यम ने वचन दिया कि हर बहन जिसके हाथों से यह धागा बंधेगा, उसका भाई अमृतत्व को छुएगा। रक्षाबंधन की कहानियां यही नहीं थमती, रक्षाबंधन से जुड़ी और कई कहानियां भी प्रचलित है। 1535 में गुजरात का बहादुर शाह जफर मेवाड़ पर चढ़ाई कर रहा था। रानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी, इसलिए कि वो चाहती थी हुमायूं उसकी रक्षा करे। हुमायूं ने इसे सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि एक रिश्ते का सम्मान माना और सेना लेकर तुरंत निकल पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि वो देर से पहुंचा था, लेकिन राखी की गरिमा उसने जरूर निभाई। फिर समय आया 1905 का। अंग्रेजों ने बंगाल को बांटने का फैसला किया था, हिंदू मुस्लिमों में दरार डालने की कोशिश की थी। तब रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सामाजिक अभियान शुरू किया कि हिंदू मुसलमान आपस में इस त्योहार को मनाए और एक दूसरे को राखी बांधे, ताकि देश में धार्मिक एकता बनी रहे और अंग्रेज फूट न डाल पाए। आज भी यह परंपरा नए रूप लेती जा रही है। कभी पेड़ों को राखी बांधकर प्रकृति को बचाने की बात होती है, तो कहीं बीज से बनी राखियां बांधी जाती है जो बाद में बोकर पौधा बन जाती है। भारत की बेटियां आज सैनिकों को राखी भेजती है, जिन्हें वो शायद जानती भी नहीं है, लेकिन मानती जरूर है, देश की रक्षा करने वाले भाई के तौर पर। नेपाल में इसे जने पूर्णिमा कहते हैं, वहां रक्षा सूत्र बांधते हैं। ये पर्व वहां भी उतना ही पवित्र है। मॉरिशस, फिजी और त्रिनाद जैसे देशों में स्कूल में राखी मनाई जाती है, ताकि प्रवासी भारतीय अपने जड़ों को न भूलें। भारत सरकार ने भी प्रयास किया कि यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में राखी को शामिल किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक सभ्यता का दर्पण भी है। और हाँ, राखी सिर्फ भाई की कलाई तक सीमित नहीं है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई जगहों पर भाभी को भी राखी बांधी जाती है। वहां इसे लुम्बा राखी कहा जाता है। राखी की ये परंपरा बदलती रही, लेकिन भावना नहीं बदली। हर युग में, हर संबंध में, हर परिस्थिति में एक धागा और एक वादा हमेशा रहा। राखी की ऐसी कई कहानियां हैं। हम सब कहानियों को राखी से जोड़कर देखें तो हजारों लाखों कहानियां निकल कर आ जाएगी, जो ये दर्शाता है कि इस त्योहार को भारतीय समाज में कितना गहराई से देखा जाता है, इसकी जड़ें कितनी गहरी है। इसलिए आज जब तुम राखी बांधो तो याद रखना, ये वही धागा है जो इंद्र, कृष्ण, हुमायूं, पोरस, टैगोर से होकर गुजरा है। ये सिर्फ प्यार नहीं, ये इतिहास है, ये भरोसा है और यही भारत है। आप सभी को न्यूज टेक की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बहनें, सभी भाई हमेशा खुश रहें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।